आज के समय जब कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो लोगों के मन में एक सवाल आता है कि कौन सी वैक्सीन सबसे कारगर है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या रूस की स्पुतनिक 5। तो जानते हैं इन सब के बारे में विस्तार से। बने रहिए हमारे चैनल स्टडी जीएस हिंदी के साथ। कोरोना की सेकेंड वेव को काबू करने के लिए और जल्द से जल्द पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने की दिशा में 1 मई से 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है। यह बात और है कि अभी कई राज्यों ने वैक्सीन डोज के अभाव में इसे शुरू नहीं कर पाया है। इसी बीच यह बहस भी शुरू हो गई है कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन या फिर रूस की स्पुतनिक 5। यह तीनों वैक्सीन भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में शामिल है। ये वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाने और मौत टालने में लगभग 100% इफेक्टिव है। इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक यह कह रहे हैं जो भी वैक्सीन उपलब्ध है उसका डोज लगवा लें, यह आपकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है। कोवैक्सीन को पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया गया है, जबकि कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर विकसित किया है। अब इसे पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। वहीं 1 मई से कोरोना के खिलाफ युद्ध में शामिल किए गए रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मॉस्को के गामालेया इंस्टीट्यूट ने RDIF के साथ मिलकर बनाया है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर देशों में हो रहा है। वही कोवैक्सीन इस समय सिर्फ भारत में इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह स्पुतनिक 5 को भी भारत समेत 60 से अधिक देशों ने अप्रूवल दिया है। अब हम जानते हैं ये तीनों वैक्सीन कैसे बनी। कोवैक्सीन को पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, यानी इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है, जिससे हमारा शरीर वायरस को पहचानने और उससे लड़ने लायक एंटीबॉडी बनाता है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसमें चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनोवायरस CH एडॉक्स 1 का इस्तेमाल कर उससे कोरोना वायरस जैसी स्पाइक प्रोटीन बनाया जाता है। यह शरीर में जाकर इसके खिलाफ एंटीबॉडी विकसित करता है। वहीं स्पुतनिक 5 भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, पर अंतर यह है कि इसे एक के बजाय 2 वायरस से बनाया गया है। इसमें दोनों डोज अलग अलग होते हैं, जबकि कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड के दोनों डोज में कोई अंतर नहीं होता। तीनों ही वैक्सीन के 2 डोज हैं और सभी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर हैं, यानी कंधे के पास हाथ पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कोवैक्सीन के 2 डोज 4 से 6 हफ्ते के अंतर पर लगाए जाते हैं, जबकि कोविशील्ड के 2 डोज 4 से 8 हफ्ते के अंतर पर दिए जाते हैं। वही स्पुतनिक 5 के 2 डोज के बीच 3 हफ्ते यानी 21 दिनों का अंतर रखा जाता है। यह तीनों वैक्सीन भारत के मेडिकल सेटअप के लिए बेहतर है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें स्टोर किया जा सकता है। इसके मुकाबले अमेरिका समेत कई देशों में इस्तेमाल हो रही फाइजर और मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है। और आखिर में अच्छी बात यह है कि तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों और मौतों को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। 2 डोज लेने पर आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन चुकी होती है कि कोरोना इन्फेक्शन होने पर उससे लड़ सके। अगर 2 डोज लिए हैं तो इन्फेक्शन हुआ भी तो वह सर्दी जुकाम जैसे सामान्य होंगे और काफ़ी कम दिनों में ठीक भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।